ये अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। कल हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए और हमने कुछ एग्जाम्पल से सीखा कि हम उस वर्ड का अपोजिट यूज करके निगेटिव बना सकते हैं, नॉट का यूज करके और उस वर्ड का यूज करके। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था बच्चों, एज सून एज वाला। हम दोनों चीजें सीखेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव भी और निगेटिव से अफर्मेटिव। As soon as he saw the police, comma, he disappeared. यहाँ as soon as है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कल हमने बताया कि हम as soon as को रिमूव करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, no sooner। चूंकि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है और no sooner कब आता है, उसके साथ में did रहता है। सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा और जब यहाँ सेकंड फॉर्म बाहर निकल आई तो यहाँ वर्ब क्या बची, फर्स्ट फॉर्म में बची है ना, सी। द पुलिस, कॉमे की जगह क्या बताया था, दैट ही डिसअपीयर्ड। दूसरा जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वो हम नो सूनर वाला लेंगे और उसे हमें एज सून एज लगाकर चेंज करना होगा अफर्मेटिव में। No sooner did he come than he started to work. बच्चों के लिए भी ध्यान देने की कि हम यहाँ पर THAN वाले को यूज करते हैं, ना कि THEN। जो करेक्शन में आता है एग्जाम में, कभी कभी वहाँ पर क्या जाता है, वो भी छोटी सी गलती पकड़नी है, उसमें क्या बता देना, ई को ए में। अब इसका एज सून एज वाला होगा, क्यों बनाएंगे एज सून एज वाला, क्योंकि हमें निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। नो सूनर की जगह पर हमने यूज किया एज सून एज का, ठीक। इसमें डिड आया है, हम यहाँ डिड को नहीं लिखेंगे, अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत होगा। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एज सून एज के साथ में क्या आएगी, इस डिड को हम कहाँ शामिल कर देंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ऐसे समझ, यहाँ कम है और डिड में क्या हो गया, कि सेकंड फॉर्म। देन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, और ही स्टार्टेड टू। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है एज सून एज से नो सूनर लगाने में या नो सूनर से एज सून एज लगाने में? जैसे हमने एज सून एज और नो सूनर का यूज किया, वैसे ही एक और शब्द होता है, वह है
एक शब्द आया है ओनली। जब हम ओनली को रिमूव करेंगे, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है ना, हमें नेगेटिव बनाना है। ओनली को रिमूव करेंगे तब यूज किया जाएगा हमेशा नथिंग बट का। यहाँ हम कहते हैं केवल चमत्कार ही आपको बचा सकता है। और अब हमारा जब ये नथिंग आ गया, यानी कि ये नो नेगेटिव का सेंस हुआ है, क्या नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ऊपर हमने कहा केवल चमत्कार ही आपको बचा सकता है, और नीचे हम कह रहे हैं कुछ और नहीं, केवल चमत्कार ही आपको बचा सकता है। अकेले उज्जवल को ही अच्छे नंबर मिले। क्या ये अब की बार अकेले की और हम क्या यूज करेंगे, नन बट उज्जवल गेट गुड मार्क्स। कोई और नहीं, केवल उज्जवल को ही अच्छे मार्क्स मिले। ये आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। अभी तक हम कई प्रकार के अफर्मेटिव से निगेटिव बना चुके हैं। क्या उनमें से कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा? मैंने लाल किला देखा, ये हमने एस बना लिया, नथिंग बट बना लिया, नन बट भी बनाया, और कल हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के अपोजिट वर्ड भी यूज करके बनाया। क्या अपोजिट वाला चलेगा इसमें? क्या चलेगा? जो हमने यूज किया था उसमें से कोई नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि मैंने लाल किला देखा। अब किसका अपोजिट लगाओगे बताओ? ये नाउन है ना, और ये वर्ब हो गई। बस हमारे पास वर्ब ही तो बची, इसका हम अपोजिट कर सकते हैं। देखा का अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं देखा, है ना। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका रहेगा, डिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? नॉट। नॉट के साथ हमेशा डिड नॉट। आई डिड नॉट fail to see the red. I did not fail to see the red. क्या किया हमने? एक वर्ड लगाया हमने fail। सी कहाँ से आया? साकिन फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कभी भी रेड फोर्ट देखने में असफल नहीं हुआ, है ना। असफल नहीं हुआ मतलब तो ये देख चुके। इसका और एग्जाम्पल देखने का He loves his parents. वह अपने माता पिता को प्यार करता है।
विदाउट लव फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के प्यार के बिना नहीं रह सकता है। I was doubtful whether it was me. मुझे संदेह था कि तुम वहां थे या नहीं थे। क्या है हमें संदेह। I was not sure, मैं निश्चित नहीं था। That it was you, कि तुम थे। देखो दो जगह चेंज हुआ, वेदर की जगह दैट का और डाउटफुल की जगह श्योर। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बहुत सोचना पड़ता है कि नेगेटिव बनाना है, लेकिन हम बना नहीं पाते, है ना। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसे ये एक सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। अब हम इसको निगेटिव बनाना है, ना तो हम इसमें अपोजिट यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? यहाँ हमने सीखा नॉट श्योर लगाना या नॉट विदाउट का हमने यूज किया, नो सूनर का भी किया, नथिंग बट नॉट बट का भी किया, अपोजिट का भी किया। लेकिन अब क्या करें ऐसी स्थिति में? हम इसे प्रश्नवाचक बना दें। हमने जब कल स्टार्टिंग की थी तो उसमें इंटरोगेटिव बनाए थे ना अफर्मेटिव से। उसमें क्या था? अफर्मेटिव में नॉट है तब हम इंटरोगेटिव में नहीं लगाएंगे, और इंटरोगेटिव में है तो अफर्मेटिव में। और हम इसका सवाल बना के हमारा इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। बात नहीं याद रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब हो गया, क्या ईमानदारी अच्छा गुण नहीं है, है ना। नेगेटिव भी बन गया और इंटरोगेटिव के साथ। अब इसमें बताओ किसी को कोई डाउट? नहीं तो अगला टॉपिक समझ में आ गया? यस। जो कर रहे थे उसमें से एक एग्जाम्पल और थे एक्स्ट्रा। अब जो आगे हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना और कंपाउंड से सिंपल बनाना। सिंथेसिस में हम सीख चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। और थोड़ा हार्ड भी लगा था तो कंपाउंड में हमने ट्रिक भी बताई थी, उसमें था फ्रेंड। ये मोस्ट मतलब ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमें। वे जो कंजक्शन है कंपाउंड में, फ्रेंड से एफ से 4 एंड ओ से और, वाई से यट और एस से सो, इससे बट, एन से क्या? चलो फिलहाल हम देखते हैं अपने सेंटेंसेस को। अभी हमारे पास सामने क्या है, और सिंपल वाले याद है? सिंपल वाले हमने 3 से बनाए थे, पार्टिसिपल का यूज करके, इंफिनिटिव का और जी।
वाइज एंड इंटेलिजेंट। एक तरह से ये भी कह सकते हो कि इसका रिवीजन हो जाएगा एंड बच्चों ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो मोस्टली तीनों में यूज किया जाता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कम किया जाता है, लेकिन कहीं यूज हो जाता है उसमें। वह बुद्धिमान और चतुर है। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें अपने कंपाउंड को यूज करना है। इससे जानकर हमें याद है ये नॉट ओनली बट या कुछ और हो सकता है, वो बता देंगे। He is not only wise but also intelligent। देखो एग्जाम में जो आते हैं वो यही ज्यादातर आते हैं, तुम्हें सिंपल दिया होगा और यहाँ लिखा होगा कि तुम कंपाउंड में चेंज करोगे, कॉम्प्लेक्स में चेंज करोगे। क्या किया हमने, हमारा जो सेंटेंस है उसमें एंड था और सिंपल दिया हुआ था, हमने अपने कंपाउंड के कंजक्शन का यूज किया और हमने सब क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। वह ना केवल चतुर है बल्कि बुद्धिमान भी है। रुचि must work hard to make up for the lost time। सिंपल में दिया है, कंपाउंड बनाना है, रुचि को कठिन परिश्रम करना चाहिए जो उसने समय खो दिया। रुचि मस्ट वर्क हार्ड, क्या करेंगे, इनका कंडीशन क्या लगा है, टू लगाया और हम क्या लगा देंगे, रुचि मस्ट वर्क हार्ड, रुचि को कठिन परिश्रम करना चाहिए और मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, खोए हुए समय को पाना चाहिए। देखो ये जो तुम्हारे सामने है सिंपल, ये भी नॉर्मल सिंपल नहीं है, क्या है, ये भी दो सिंपल को जोड़ के बनाया हुआ सिंपल है। हमने जब पहले सिंथेसिस सीखे थे उसमें सिंपल से सिंपल बनाने सीखे थे, हमारे सामने 3 या 4 सिंपल होते थे, उसे जोड़ के हम एक बनाते थे, है ना। ऐसे ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है। अब हम इन सिंपल से क्या बनाना सीख रहे हैं, कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। Having finished our work, Ritu went to sleep। अपना काम करने के बाद ऋतु सोने चली गई। ये सेंटेंस ऊपर वाला सिंपल है और हमें इसका क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। हम ध्यान करें पीछे, अगर हम इसका और सिंपल में जाएं जिससे मिलके बना है तो सेंटेंस रहा होगा, ऋतु फिनिश
हुए आप पढ़ेंगे उसमें तुमने देखा होगा कि सेंटेंस आए इसी तरह के थे ना, कंपाउंड बनाने को या कॉम्प्लेक्स को। एक और you must confess your guilt to avoid punishment. कौन सा कंडीशन यूज हुआ है ना, टू, है ना, और हमें जो बनाना है कंपाउंड। You must confess your guilt otherwise you will be punished. तुम्हें अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना ये क्या है, अदरवाइज ये बल्कि तुम्हें क्या होगी, सजा मिलेगी। हमने यहाँ टू हटा के अदरवाइज का यूज किया, उसके साथ हम ये याद रखेंगे कि हम यहाँ जो साइलेंट सब्जेक्ट है जो सिंपल में बना है, ये लेके आया हमने यहाँ पे बिल्ली का यूज, है ना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना और कंपाउंड से सिंपल बनाना।